को ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3√2 माइनस 2√3 दे रखा है। तो इसको अपन रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए अपन क्या करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए अपने को एक फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपने को ए माइनस बी तो दे रखा है 3√2 माइनस 2√3 को, तो अपन इसको तो 3√2 को तो मान लिया अपन ने ए और इसको मान लिया बी। तो अपने को ए माइनस बी तो दे रखा है, अपने को क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए। तो ए प्लस बी करने के लिए क्या करेंगे कि ये दोनों नंबर, ये ए माइनस बी, तो ये ए प्लस बी, इसका जो अपोजिट साइन होता है, यहाँ पे जो साइन होगा उसके अपोजिट साइन से दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे √2 को पहले 3√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 वाली टर्म जो है वो √2 के अंदर रूट के अंदर रूट चले जाएगा। तो ये √2 और ये √2, तो 2 इंटू √2 इंटू 2, 3√2 इंटू 2 प्लस फिर √2 को अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बाहर तो है 2 और दोनों रूट के अंदर है, तो दोनों को एक साथ रूट के अंदर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, ये 2 और ये 3 इंटू 2 प्लस फिर √3 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 3√2 √3, ये दोनों रूट के अंदर है, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा करके ये 2 और ये 3 ये हो जाएगा। फिर √3 को अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 तो बाहर रहेगा और ये जो रूट के अंदर दोनों 3 आ जाएंगे, तो ये 3 इंटू 3 हो जाएगा। फिर इस 2 को अपन 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो स्क्वायर मतलब जैसे कि ये 2 स्क्वायर है और उसकी पावर हाफ, तो पावर के ऊपर पावर हो तो वो जो है वो नंबर इटसेल्फ रह जाता है, यानी कि 2 इंटू 2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर ये होगा। तो किसी भी स्क्वायर वाली टर्म का रूट जो होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा। तो यहाँ पे ये 2 इसको लिख दिया मैंने 2 स्क्वायर, इसको आप 4 भी लिख सकते हो, 4 का रूट जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। फिर ये 3 2 ज़ा 6 और ये 3 स्क्वायर। तो किसी भी स्क्वायर का रूट जो होगा, स्क्वायर वाली टर्म का रूट जो होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा। तो यहाँ पे 9 की जगह आप 9 का रूट जो होता है वो 3 होता है, वो भी लिख सकते हो। तो ये अब ये दोनों टर्म जो है वो से ये वाली टर्म के अंदर इसमें भी √6 आ रहा है, इसमें भी √6 आ रहा है, ठीक है। तो ये 2√6 और ये 3√6, तो टोटल कितने √6 हो गए, ये 2 और 3 टोटल 5√6 हो गए। फिर यहाँ पे 3 इंटू 2 और ये 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 2 जो होगा वो 6 होगा, और यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 और 6 जो होता है वो 12 हो जाता है। यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर लिखना भूल गई, तो यहाँ पे अपॉन 18 में से 12 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 12 प्लस 5√6 अपॉन 6। फिर इसका मतलब है कि अपन 6 को 12 से भी डिवाइड करेंगे और 6 को इससे भी डिवाइड करेंगे। तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस 5/6 √6। ये 12 को 6 से डिवाइड किया 2 प्लस 5/6 √6 इजिकल टू अपने को दे रखा है a माइनस बी √6। फिर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a जो होगा वो 2 के बराबर होगा। फिर यहाँ पे √6 है, ये √6 है, तो √6 के साथ में यहाँ पे माइनस बी और √6 के साथ में यहाँ पर है 5/6। तो ये माइनस बी इजिकल टू 5/6, तो b इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, या फिर दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो b की वैल्यू जो हो जाएगी वो -5/6 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू -5/6 रखूँगी तो माइनस प्लस 5/6 हो जाएगा ना, ठीक है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।